एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सभी लोग कैसे हैं? आशा करते सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज एक नई टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके एजम्पशन क्या है और उसके ग्राफ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा क्विकली। चलिए आइए। फर्स्टली, लॉ ऑफ डिमांड इज़ गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लॉ ऑफ डिमांड दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नीचे दिख रहा होगा, देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मीन्स देयर इज़ एन अपोजिट। ठीक है, देयर इज़ एन अपोजिट रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। अब प्राइस क्या होता है? प्राइस आपको पता है, किसी भी कमोडिटी की जो कॉस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। और डिमांड क्या होता है? एक कंज्यूमर का जो विलिंगनेस होता है, जो डिज़ायर होता है, जो वांट्स होता है, ठीक है, उसे हम डिमांड कहते हैं। हाँ, ओके, जो परचेजिंग पावर होता है उनका, कि जो इतना विलिंगनेस है, कितना परचेज कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी इच्छा होती है और जो ख़रीदना चाहते हैं वो, ठीक है, जिस तरह से जिस स्पीड से वो ख़रीदते हैं उसको वो क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ओके, बेसिकली आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड, इस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है। फर्स्टली मैं यहाँ पे पहले एरो से स्टार्ट करूँगी। आपको एरो पर दिख रहा होगा पी एंड डी, पी फॉर प्राइस एंड डी फॉर डिमांड। आपको इस ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा रेदर देन थ्योरी। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होता है? डिमांड घट जाता है ना। तो उसी तरह दिखाया गया है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब पता चला कि क्यों मैंने आपको पहले बताया कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसी रीज़न की वजह से इन्वर्स रिलेशन होता है। आइए दूसरा देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, जब भी किसी वस्तु का प्राइस, जो वस्तु का जो कीमत होता है, अगर वो घट जाएगा तो उसका डिमांड क्या होगा? उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट में आप देख लेना, कभी भी होगा कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं? ख़रीदना कम कर देते हैं। और वहीं पे जैसे ही प्राइस गिरती है और उनका जो परचेजिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कि उनका जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए इसके एजम्पशन को देखते हैं। ठीक, इसके एजम्पशन को देखते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? पहले ये समझते हैं कि एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन होता है कि इस लॉ ऑफ डिमांड को जब कंसिडर किया गया था तो कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। इसी को ही कहते हैं एजम्पशन ऑफ डिमांड। सबसे पहले क्या है? पॉइंट नंबर 1, नो चेंज इन द इनकम। ठीक है, मतलब कंज्यूमर होता है उसके इनकम में कोई चेंजेस उसके इनकम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, फिर नो चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब सब कुछ हम लोग देखेंगे कि अगर एक कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो इनकम है वो भी कांस्टेंट है ना, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी क्या है? सेम है। और जो भी प्राइस रिलेटेड गुड्स हैं, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता है? जैसे आपका टेस्ट कुछ और होगा, ठीक है, और दूसरे पर्सन का टेस्ट कुछ और होगा। तो टेस्ट और प्रेफरेंस होता है चॉइस, इनमें भी क्या होता है? कोई चेंजेस नहीं होता है। सब चीज़ को हम सेम रख के चलेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। नो चेंज इन दी क्लाइमेट कंडीशन, और क्लाइमेट कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, ये बात तो हो गई कि अगर हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तभी जाकर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसमें से कुछ चेंजेस अगर हो जाते हैं, जैसे कि लॉ इनकम चेंज हो गया तो क्या होगा कि एप्लीकेबल होगा?
वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस आप इतने ही शॉर्टली लर्न कर लीजिए कि एजम्पशन क्या क्या होते हैं, और बहुत इजी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एजम्पशन क्या है, क्योंकि एजम्पशन लर्न हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो आप लॉ ऑफ डिमांड समझ गए। चलिए आइए, ये है ग्राफ, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ है, इसको बढ़िया से देखिए। यहाँ पर इसका डिमांड का शेड्यूल भी बना है, जैसे कि जब प्राइस क्या है 5 है तो डिमांड कितना है 100 है, और जब प्राइस 4 है, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, देखिए प्राइस पहले 5 था तो डिमांड कितना था 100 था, ठीक है, जब प्राइस 4 हो गया मतलब क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ, गिर गया, तो डिमांड क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, 200 हो गया। वैसे ही फिर प्राइस जब 3 हुआ तब फिर और डिमांड बढ़ गया, 300 डिमांड बढ़ गया। जब प्राइस क्या हुआ 2 हो गया, तब और डिमांड बढ़ गया, कितना हो गया 400। और जब डिमांड 1 हो गया तो मतलब कि आपका डिमांड क्या हो गया 500 हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे ये इन्वर्स रिलेशन है, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ये है पूरा आपका लॉ ऑफ डिमांड। आई होप दैट इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही अच्छे से और क्विकली लर्न हो गया होगा। ओके, फॉर मोर वीडियोज़ you have to subscribe this channel and like this video। और भी कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।